अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वर्ल्ड कप फुटबॉल की, उसके चेयरमैन या उसके जो चैम्पियनशिप के चेयरमैन हैं उस कमेटी में कर्नल जासिम सैयद, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ कमांडर ऑफ चैम्पियनशिप सिक्योरिटी ऑपरेशंस, और एमओआई के ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खलीफा अल मुफ्ता, जो कि डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के और हेड ऑफ मीडिया यूनिट हैं वर्ल्ड कप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमेटी के। तो इन्होंने एक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बताया है कि कतर में आने जाने के लिए कुछ नए रूल्स होंगे, जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर भी रहे थे और हमें लगता था कि ऐसा कुछ होगा। आज उसका ऐलान कर दिया गया है और उसकी डिटेल्स मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, समझाता हूँ, आराम से सुनिएगा। उसमें बताया गया है कि कौन लोग कतर में वर्ल्ड कप के दौरान आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते और क्या तरीक़ाकार होगा, कब से कब तक ये कानून होंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आराम से ज़रा सुन लीजिएगा 2-4 मिनट। अच्छा जी, तो जिन चीज़ों का ऐलान किया गया है उसमें ये है कि चाहे कोई जहाज़ से आ रहा हो, चाहे कोई पानी के रास्ते से आ रहा हो, क्रूज़ वगैरह से आ रहा हो, और चाहे कोई सलवा बॉर्डर यानी कि लैंड बॉर्डर से कतर में आ रहा हो या यहाँ से जा रहा हो, अब इनको सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये कहा गया है कि सबसे पहली बात तो ये है कि 1 नवंबर से कतर के लिए विजिट वीज़ा, किसी भी टाइप का विजिट वीज़ा हो, वो बंद किया जा रहा है 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक। 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक कतर में किसी भी तरह का विजिट वीज़ा देखिए, मैं विजिट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। विजिट वीज़ा सस्पेंड किया जा रहा है। इस दौरान कोई भी विजिट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये है। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि कतर में कोई आ ही नहीं सकता या कतर में जो रहने वाले हैं उनको कोई परेशानी है? तो ऐसा नहीं है। जिनके पास हया कार्ड है वो कतर में एंटर हो सकेंगे और हया कार्ड के ज़रिए से एंट्री शुरू होगी 1 नवंबर से। यानी जिस तारीख को विजिट वीज़ा बंद हो रहा है उसी तारीख से 1 नवंबर से हया कार्ड के ज़रिए से कतर में एंट्री शुरू होगी और ये एंट्री जारी रहेगी 23 दिसंबर तक। ठीक है, जब तक विजिट वीज़ा बंद है तब तक हया कार्ड से एंट्री कतर में होती रहेगी। और हया कार्ड जिनके पास है वो कतर में रह कब तक सकते हैं? 23 जनवरी तक। अब अगर कोई 1 नवंबर को कोई आ रहा है हया कार्ड पे, कतर में एंटर हो रहा है, तो वो 23 जनवरी तक कतर में रह सकता है। यानी कि ऑलमोस्ट आप कहें कि 3 महीने तक वो कतर में रह सकता है तकरीबन। ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग अब ये सवाल कर रहे होंगे कि भई जिनके पास वर्क वीज़ा है, क्या वो आ सकते हैं? मतलब नया वर्क वीज़ा है, रिक्रूटमेंट हुई है उनकी, क्या वो आ सकते हैं? क्या वो एंटर हो सकते हैं? तो जी हाँ, वो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से कि जिनके पास पर्सनल रिक्रूटमेंट वीज़ा है या वर्क एंट्री परमिट जिनके पास है, वो इस दौरान आएँगे, वो आ सकते हैं। उनके ऊपर पाबंदी नहीं है नवंबर-दिसंबर में कोई भी। इसी तरह से जिनके पास कतर का आईडी है, इकामा है, वो भी आ सकते हैं। जो कतरी सिटीज़न है वो भी आ सकते हैं। गल्फ सिटीज़न जिनके पास कतरी इकामा है वो भी आ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इसके अलावा कोई अगर कोई इंसानी केस है, कोई ह्यूमैनिटेरियन केस कोई आता है, तो एयरपोर्ट के ज़रिए से वो आ जा सकता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट होंगी और 23 दिसंबर तक ये जारी रहेंगी। ठीक है जी? तो किसी को कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंट्री जिनके पास वर्क परमिट है तो उनको, या वर्क वीज़ा जिनको मिला हुआ है तो वो नहीं आ सकेंगे, ऐसा नहीं है। वर्क वीज़ा, वर्क परमिट जिनके पास है या पर्सनल रिक्वायरमेंट जिनकी है, वो आ सकते हैं। सिर्फ विजिट वीज़ा जो है ना, चाहे वो फैमिली विजिट हो, चाहे वो किसी और टाइप की विजिट हो, उसको सस्पेंड किया जा रहा है फ्रॉम 1 नवंबर अंटिल 23 दिसंबर। और जिनके पास हया कार्ड है वो, उनकी एंट्री भी शुरू होगी 1 नवंबर से और 23 दिसंबर तक जारी रहेगी। 23 जनवरी तक हया कार्ड होल्डर कैन स्टे इन कतर। ठीक है जी। उसके अलावा जी हया के थ्रू जो प्लस आप जिन लोगों को बुला सकते हैं 3 आदमियों को, उनकी जो डिटेल्स है और उनके लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए हया पोर्टल पे आप जाइए, haya.qatar2022.qa। वहाँ पर जाकर के हया पोर्टल पे आप उसकी जो भी डिटेल्स हैं
وہ آپ لیجئے, وہاں پہ رجسٹر کیجئے اور اس کے اوپر جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا جائے گا اس پہ آپ عمل کیجئے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی پریس کانفرنس تھی MOI کی, اور جس میں کہ بریگیڈیئر عبداللہ المفتاح بھی تھے, اور ان کے علاوہ جو کمانڈر جاسم میں وہ بھی تھے, اور انہوں نے ان چیزوں کو سب کے لیے بتایا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب عام سی بات ہے, بڑی عام سی بات ہے, اس سے کوئی عام زندگی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو انگلش میں لوگ کہہ رہے ہیں یار انگلش اس میں تو لکھا ہی ہوا ہے کہ بھئی کیا ہے. تو entry of visitors to the country یا to Qatar is suspended effective from November 1st and their entry will resume starting from December 23. So that means all kind of visit visas are suspended from 1st November until 23rd December. And secondly, holder of Haya card will be allowed to enter the country starting from 1st November until December 23, and they can stay in Qatar until January 23, 2022. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی, تو ویڈیو کو شیئر